आज अगर हम देखें आपके डीप स्टडी में नया टॉपिक हम लेके आए हैं जिसको हम कह रहे हैं ब्लैक होल। तो सबके मन में ये सवाल होता है कि ब्लैक होल किस तरह से आपका काम करता है, क्यों वो चीज़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले ब्लैक होल की खोज का जो श्रेय जाता है वो स्टीफन हॉकिंस, हाँ इसी व्यक्ति यानी जो स्टीफन हॉकिंस है, इसको जो है वो ब्लैक होल का श्रेय जाता है। जब ब्लैक होल की खोज की गई तो उसमें सबसे बड़ा मेन रोल होता है स्टार के एंडिंग लाइफ का, कि कोई भी स्टार हमें ज़िंदगी भर तक लाइट प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो एनर्जेटिक है, जो अपनी एनर्जी का यूज़ करके एनर्जी बना रही है, वो तभी तक एनर्जी बना सकती है जब तक उसके पास एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि पूरी पृथ्वी पर जो आपका एनर्जी है वो स्थिर है। तो जब एनर्जी स्थिर है, एनर्जी उत्पन्न नहीं की जा सकती, ना नष्ट की जा सकती, तो जब एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी, तो जब सारा स्टार का जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो उस स्टार के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो स्टार ऐसे ही रह जाएगा। और वो स्टार जब लास्ट स्टेज होती है उसकी, जब स्टार डेड होने वाला होता है यानी अपनी लास्ट स्टेज में होता है, तो उस फेस को कहते हैं रेड जायंट फेस, जिसमें उसका सेंटर वाला भाग कोर के अंदर सिकुड़ने लगता है और बाहर वाला पार्ट जो है वो फैलने लगता है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट इसलिए सिकुड़ रहा होता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हीलियम है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसका सेंटर वाला भाग सिकुड़ रहा है। लेकिन बाहरी वाला भाग इसलिए फैल रहा है क्योंकि अभी बाहर कुछ थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बची है, जो क्या कर रही है, जिस रीज़न की वजह से वो हाइड्रोजन आपस में जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर पा रही है, हीलियम में कन्वर्ट हो पा रही है, और यही रीज़न होता है कि वो आपका बाहर वाला सरफेस फैलता है और अंदर वाला सरफेस सिकुड़ता है। तो ऐसी फेस जहाँ पर बाहर वाला पार्ट फैल रहा है और अंदर वाला पार्ट सिकुड़ रहा है, वो रेड जाइंट फेस कहलाती है। इस रेड जाइंट फेस के लिए सुब्रमण्य चंद्रशेखर की लिमिट है, क्योंकि स्टार भले ही रेड जाइंट फेस में आ जाए, हमारा सूर्य भी 5,000 मिलियन वर्ष बाद रेड जाइंट फेस में आएगा, लेकिन जब वो रेड जाइंट फेस में आएगा तो वो कैसे डेथ होगा, कैसे उसकी जो है वो आपका कोई भी स्टार ख़त्म होता है, वो भी निर्भर करेगा उसके मास पर। चंद्रशेखर लिमिट जब आई, सुब्रमण्य चंद्रशेखर भारत के जो थे जिन्होंने भारत को नोबेल प्राइज़ दिलाया इस अपनी लिमिट से, तो इस चंद्रशेखर लिमिट में ही ये कहा गया कि अगर आपका वज़न सूर्य से 1.44 गुना कम है, तो आप अपने वज़न कम होने की वजह से वाइट ड्वार्फ स्टार के रूप में ख़त्म हो गए। लेकिन अगर आपका वज़न सूर्य से 1.44 गुना ज़्यादा है, तो आप जो हैं सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करोगे। क्यों? क्योंकि जब इतना ज़्यादा मास हो जाएगा, ऊपर से सेंटर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा सिकुड़ रहा है, तो इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट हो जाएगी इंटरनल पार्ट के अंदर, सेंटर में इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट हो जाएगी कि वो एकदम से विस्फोट करेगा। और उसके विस्फोट करने की ही वजह से, जब वो एकदम से विस्फोट करता है, तो ये सुपरनोवा स्टार जब हमारे प्लैनेट आपका ब्रह्मांडल के अंदर विस्फोट करता है ना, तो ये कम से कम ये जो है वो 1,000 साल तक हमारी गैलेक्सी को लाइट प्रोड्यूस कराता रहता है, लाइट प्रोवाइड कराता रहता है। लेकिन सुपरनोवा स्टार का अभी भी जो सेंटर है ना, वो वहीं पर है स्टेबल। सेंटर के पास अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अभी भी वो सेंटर क्या कर रहा है, चीज़ों को खींचने का काम कर रहा है। जब वो सेंटर चीज़ों को खींचेगा, यानी सुपरनोवा स्टार विस्फोट कर गया, लेकिन अभी भी वो अट्रैक्शन करेगा, अपने कोर में सिकुड़ने की कोशिश करेगा, और एंड टाइम में जब वो इतना ज़्यादा सिकुड़ जाएगा तो वो बनाएगा न्यूट्रॉन स्टार। और इसी न्यूट्रॉन स्टार से बर्थ होगा किसका, ब्लैक होल का। किस तरह से होगा कि जब न्यूट्रॉन स्टार, काफ़ी बड़े न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और जब वो चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो उनका मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे उनका मास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगी। जैसी उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ी, उन्होंने चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करना चालू करा, मतलब और ज़्यादा मास न्यूट्रॉन स्टार पर आएगा, और ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। एक टाइम पर इतना हद तक ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा कि वो जो है इतना हद तक ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा कि वो अपने पास से लाइट को भी गुजरने नहीं देगा, लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेगा। और जब वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता और किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, तो वो बेरंग हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं पहुंचा रहा। तो इसी वजह से इसको ब्लैक होल नाम दिया जाता है, क्योंकि ये सभी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है।